अच्छा बैठे हुए। बस मोबाइल में ग्रुप में इनको फॉरवर्ड करते रहो। मैं देखती हूँ मेरे पास में। Sorry? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह कोई फ्रेशनेस नहीं हुआ सो। हाँ, आपका नाम? एक विश्मा मुझे फ्रेश लग रही है। ओके। हाउ मेनी न्यू कमर्स वी डू हैव टुडे? कैन यू रेज योर हैंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। Fine. Beta, would you like to introduce yourself? Thank you. And I am from I think to ask ओके फाइन। क्यों ज्वाइन किया? व्हाट्स द रीजन? क्या मोटिवेशन है, क्या इंस्पिरेशन है? सर ने क्या था? तो देखो मुझे था एम था यही किसी लगा। ओके, दैट्स नाइस। हैव अ सीट प्लीज। काइंडली अप्रिशिएट मिस महक। क्या कहूँ मैं? शक हो रहा है आप लोगों की। इसको बेटा यहाँ एडजस्ट करते हो साइड पे पॉसिबल? जी। वालेकुम अस्सलाम। What's the reason? Reason एक था मतलब फिल्म प्रोग्राम होता है इसका आगे तो देख सकते हैं। तो इन लोगों को देखते हैं जगह पूरा होता है देख के जरा नोटिफिकेशन हफ्ते हफ्ते में भी सकता है। That's good. If you are a self-motivated person, definitely you will put more efforts. That's a good point. Have a seat, please. Kindly appreciate Ms. Madiha. Next. Who's this next newcomers, please? आयशा कहाँ से हो? Okay, good. Next. ये पुराने लोग बैठे हैं। Okay, from this side, please. My name is Muhammad, son of Muhammad Suhail. Suhaib, okay. Son of Muhammad Awal. I am from Lahore. I completed my matriculation from Patriotic High School and then I go to Punjab College for undergraduate. When I returned to engineering, my motivation is that after doctor research की मैंने NCA को worth it find किया. Nice. Next please. मेरा नाम रेहान है और मैं लाहौर से हूँ और मैट्रिक में मेरे 87% मार्क्स हैं। मैं इंटर पार्ट वन क्लियर है और पार्ट टू के पेपर नहीं है और मेरा डिसीजन तो सही है। It's your own decision. It's nice. Yes, please. Sure. Maybe then I'm from Vietnam, so but it's my MSc from Punjab College Vietnam campus. My random marks is 89% and MSc required is 84%. Other second year is the उन्होंने सुना है आपको, आप भी सुन लें। second year is third waiting and this is my own thinking of using CA. Yeah, that's nice. Yes, last one.
कहाँ से? ये कहाँ? ओके फाइन। रोहन, इन सब रोहान हो ना आप? नाम क्या बताया? हमाद। हमाद, इन सबसे छोटे क्यों लग रहे हो मुझे? वाकई एज कम है इन सबसे या वैसे? फिजिक कैसी है? फिजिक कैसी है? अच्छा, जल्दी बूढ़े नहीं होगे तुम। ओके, हैव सीट प्लीज। फॉर न्यू कमर्स होप सो आप लोगों को पोर्टल्स मिल जाएंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स आप वहां से लेंगे। कल हमारा एक ही लेक्चर गया है, दैट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो एग्जाम फॉर्मेट है आपका वो। अ, एक रिव्यू हम शॉर्ट सा ले लेते हैं। अगर हम BWCS के एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं, सॉरी इट्स मी सबा तंजील, your BWCS instructor. BWCS stands for Business Writing and Comprehension Skills. शॉर्ट ओवरव्यू में अगर हम देखते हैं व्हाट इज BWCS, तो इसमें आप बिजनेस राइटिंग को सीखेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन को सीखेंगे, फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बिजनेस राइटिंग कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका जो पेपर होगा दैट विल बी CB एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, रिटन हैंड रिटन फॉर्म में या मैनुअल फॉर्म में नहीं होगा आपका पेपर। दूसरी बात है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं इसमें। इससे पहले जो आप एग्जाम्स देकर आए हैं वहां पर किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई वर्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपने किन एरियाज को टच करना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वो चीजें आ जाती हैं। अच्छी चीज ये है कि आपने बहुत कंसाइज वे में टू द पॉइंट चलना है, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। टोटल आपके 100 मार्क्स हैं और एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं वो 30-30 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, वोकैबलरी का क्वेश्चन है। वोकैबलरी में आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस आ जाते हैं। MCQs फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स फॉर ईच स्टेटमेंट होते हैं, तो 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हम कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वही है जो आप ऑलरेडी करते आए हैं, एक पैसेज गिवन होता है और उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको गिवन होंगे उसमें आप लोगों ने कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगी, सिर्फ MCQs टाइप का क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। 10 स्टेटमेंट्स, 2 मार्क्स फॉर ईच। तो आपका जो MCQs का पोर्शन होगा आपके कॉम्प्रीहेंशन में से वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और 10 मार्क्स की आपकी प्रेसी राइटिंग आ जाती है जो आप प्रिसाइज वे में शॉर्ट करके आंसर लिखते हो। 2 क्वेश्चन हो गए। हु इज आयशा? आयशा, कंप्लीट नेम सिक्लाइन क्या बताए? आप भी आयशा है बेटा? चेक कर लो, मे बी आपको लेने आए हो या कुछ। तो 20 मार्क्स की हमारे पास वो कैब आ गई। कॉम्प्रीहेंशन में से 20 मार्क्स के अगेन हमारे पास, अब यहाँ तक हमारे पास 40 मार्क्स के MCQs हो गए। 20 मार्क्स के वो कैब में से, 20 मार्क्स के कॉम्प्रीहेंशन में से और 10 मार्क्स की आपकी प्रेसी राइटिंग आ जाती है। जब हम इन क्वेश्चंस पे जाएंगे तो डिटेल्स में हम गो थ्रू कर लेंगे प्रेसी राइटिंग क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है। फर्दर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। 50 मार्क्स हो गए यहाँ तक एंड 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दैट इज लेटर राइटिंग। आपके एग्जाम में या तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है या मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग इज द ओनली क्वेश्चन वेर यू विल हैव द ऑप्शन। आपके पास 2 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, 2 डिफरेंट कैटेगरीज भी होंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि जिस तरह से आपके एग्जाम में 2 टॉपिक्स आ जाते थे, आपको एक जो है लिखना होता था। इसमें दोनों की कैटेगरीज डिफरेंट होंगी। एक फिश बोन होता है, एक एफिनिटी होता है।
फिशबोन में आप कॉजेज इफेक्ट्स लिखते हैं, फिर ऐसे राइटिंग करते हैं। एफिनिटी में आप मेन आइडियाज और सब आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं। जो न्यू कमर्स है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको डिटेल में गो थ्रू कर लिया है। यहाँ पर भी ये आपका क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स का होता है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है 10+20। 10 मार्क्स के आपके जो हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कॉजेज इफेक्ट्स या मेन आइडियाज सब आइडियाज, वो होता है। और फर्दर 20 मार्क्स का आपके पास आ जाता है ऐसे राइटिंग 5 पैराग्राफ्स। मॉडल पेपर कल हमने डिस्कस किया था क्लास में, आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी कि किस फॉर्मेट के आप पे आपका पेपर होता है, वो भी आप चेक कर लेंगे। अच्छा, एक बात कल मैंने आपसे डिस्कस की थी बुक से रिलेवेंट, तो इट डजेंट मीन कि जिन्होंने बुक बाय कर ली है वो वापस करें, बुक से हम पढ़ेंगे तो सही। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो हमारी बुक से नहीं होगी, तो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं दैट इज योर ओन चॉइस, आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि लाजमी आपके पास बुक हो। कुछ स्टूडेंट्स सॉफ्ट पे कंफर्टेबल फील करते हैं, तो अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में ही कर सकते हैं काम अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, तो जो बुक में से कंटेंट हमने कवर करना है आप वहां से कर सकते हैं। और अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप बुक बाय कर सकते हैं, दैट्स योर ओन चॉइस, बट डोंट नो नीड टू रिटर्न द बुक्स अगर आपने बाय कर ली है तो। इज दैट क्लियर? ओके जी, दिस इज PRC1 जहां पर आप सीए का आगाज करते हैं। दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट। अगर हम चैप्टर्स अपने डिस्कस कर लेते हैं, देर आर टोटल 5-6 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 इज राइटिंग प्रोसेस। डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपके मोबाइल फोन्स पे बुक आ गई है? रिसीव नाउ? ओके, अभी तो आप स्क्रीन पे देख लें, लेकिन बुक आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आ गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नुमान होप सो अभी आपके पास आ गई होगी, इट माइट बी टेक सम टाइम। ओके जी, चैप्टर्स को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर राइटिंग प्रोसेस है। राइटिंग प्रोसेस में थोड़ी सी आपकी गाइडलाइंस हैं कि आप राइटिंग अपनी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसको रिव्यू कैसे करेंगे या फिर आप उसको रीड्राफ्ट कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर आपके पास आ जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस मैसेज एंड करस्पॉन्डेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें से आना है। इसमें दो चीजें डिस्कस हो रही हैं इस चैप्टर में, लेटर्स एंड मेमोज। और अभी तक जो आई कैप के एग्जाम आ रहे हैं, ये जो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है करस्पॉन्डेंस का या कम्युनिकेशन का, वो आपका इसी में से आता है। या तो लेटर का क्वेश्चन आ रहा होता है या मेमो का क्वेश्चन आ रहा होता है। लेटर इज फॉर external communication and memo is the short form of memorandum, जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। लाइक कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो मेमो की फॉर्म में होती है। सो इस चैप्टर नंबर 2 में से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में बिजनेस रिपोर्ट के साथ ईमेल राइटिंग आ जाती है। अब आपकी बुक में बिजनेस रिपोर्ट्स का चैप्टर दिया हुआ है, तो हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, कोई एक दो 3 हम रिपोर्ट्स देख लेंगे। ईमेल का भी आपको फॉर्मेट में सिखा दूंगी, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। बट आपके एग्जाम में अभी तक लेटर या मेमो के ही क्वेश्चंस आए हैं। आई कैप ने अभी तक बिजनेस रिपोर्ट्स या ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया। बट स्टिल आप इस माइंडसेट के साथ इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, क्योंकि आपके जो कंटेंट है, आपकी जो बुक है, इसमें ये टॉपिक्स गिवन है। तो अगर आई कैप एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं उनको। गेटिंग द पॉइंट? सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 इज वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस। ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ से अगेन आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
इनिशियली जब आपकी बुक, ये इससे पहले फंक्शनल इंग्लिश के नाम से बुक होती थी, फिर आपकी ये बुक आई, तो जब ये बुक आई थी उस वक्त जब पेपर जो आता था एग्जाम, उसमें ये वोकैब का जो पोर्शन आता था वो आता था कॉलम मैचिंग में, जैसे कि आपके मॉडल पेपर में भी गिवन है। उसमें ये होता था कि फिर आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज्यादा जो है वो चेक किए जाते थे एज कंपेयर टू ईडियम्स एंड फ्रेजेस। या तो सारे वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स दे देते थे, या फिर 5 वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स और 5 वर्ड्स और एंटोनिम्स आ जाते थे। उसमें एक प्रॉब्लम ये होता था कि अगर आपके 10 सेम आ गए हैं या आपके 5 सेम आ गए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं होता। वो ये होता है कि अगर आप एक रॉन्ग कनेक्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके 2 रॉन्ग हो जाते हैं, यानी 4 मार्क्स मार्क्स आपके जाते हैं। और अगर सेपरेट सेपरेट पोर्शन आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का है और सेपरेटली आप एक एक गलत कर देते हो, तो वो तो बहुत ज्यादा मार्क्स आपके चले जाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अब ये एक एज है, एक एडवांटेज है कि अब कॉलम मैचिंग नहीं है। अब जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आता है वो एमसीक्यूज बेस में आता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज है कि अगर आपका एक रॉन्ग होता है तो आपके 2 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, 4 नहीं होंगे या उससे ज्यादा नहीं होंगे। वो कैब का जो चैप्टर है हमारा डिफिकल्ट नहीं है। वो कैब की हमारे पास 3 असाइनमेंट्स हैं, उनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो होप सो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जा सकता है। कुछ हम अपनी इस बुक में से करते हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ हम एक इम्पॉर्टेंट वो कैब के नाम से हमारे पास असाइनमेंट है, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। लेकिन ये है कि एग्जाम में बार बार बहुत दफा वो वाले वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं, पास्ट पेपर्स के हैं, उसमें से काफी आपका आ जाता है। और एक आई कैप नहीं, आपकी इसी बुक में 3000 वर्ड्स की वर्ड लिस्ट दी हुई है वो कैप की, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जो आपकी आई कैप की बुक में है वो सिर्फ वर्ड्स गिवन है, उनके मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम कुछ नहीं है। तो असाइनमेंट में थोड़ा सा आपके लिए ये आसानी हो गई है कि जो असाइनमेंट आपसे शेयर की जाएगी उसमें उन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। सो चैप्टर नंबर 2 में से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही है। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग और एसे राइटिंग। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का। वही जो हमने डिस्कस किया है, 2 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, फिश बोन और एफिनिटी, और उसमें से आप एक चूज कर लेते हो। हम क्लास में प्रैक्टिस दोनों की करेंगे, फिश बोन की भी करेंगे, एफिनिटी भी करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिश बोन का टॉपिक जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया है हमारे सामने तो ज्यादा इजी होता है हमें उसके कॉजेज फाइंड आउट करना कि इसके क्या क्या रीजंस हैं, या इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, या इसके इफेक्ट्स क्या हैं, सॉरी क्या असरात उससे हो रहे हैं। दैट इज वी कैन से दैट इज मच इजियर एज कंपेयर टू द एफिनिटी, बट इट्स अप टू यू, टोटली आपकी चॉइस होती है। दोनों हम टॉपिक करेंगे, जो आपको आसान लगता है आप उसको 100% प्रिपेयर कर लीजिएगा, दूसरे को भी थॉरोली रीड आउट कर ले। 30 मार्क्स, and now we left with last chapter in 30 marks. So last chapter is reading and comprehension. इस चैप्टर में से भी आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स की एमसीक्यूज और 10 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग। ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है आपको बार बार एग्जाम फॉर्मेट समझाने पे, कि जब आपका एग्जाम फॉर्मेट आपके माइंड में क्लियर होता है तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि मैंने किन किन चीजों पे फोकस करना है, किस क्वेश्चन को कितनी अटेंशन पे करनी है, कितना टाइम देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपको स्ट्रक्चर पता होता है तो प्रेपरेशन इजी हो जाती है। आपको पता है एमसीक्यूज फॉर्म में आना है तो आप उसी को प्रेफर करोगे, आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स आनी है या क्वेश्चन आंसर्स आने हैं तो आप उस माइंडसेट के साथ चलेंगे। सो फॉर्मेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा चले, यहां तक अब काम हमारा हो गया। अब आप क्या फील करते हैं कि अगर हमें अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है या हमें राइटिंग को इम्प्रूव करना है, बात वही है सारी। यहाँ पर एक बिजनेस का वर्ड ऐड हो गया या फॉर्मल का वर्ड ऐड हो गया, तो उसके लिए बेस क्या चीज है? ये जो हमारे पास 5-6 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो बेस बन सकती है आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए?
Excellent. Agreed with all of you. जो आपकी vocab है, that is the base to understand the concepts, to make you good reader, to make you good writer. Vocabulary है, तो जो given चीजें आपके पास आ रही हैं आप उनको understand कर पाएंगे. Vocabulary है तो आपके mind में जो concepts, जो ideas आ रहे हैं आप उनको लिख पाएंगे, words की form में आप share कर पाएंगे और अपनी रीडिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो हम फिर अपनी वोकैब के चैप्टर से ही स्टार्ट लेते हैं. जो हमारी बुक में वोकैब है इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, इसी से हम स्टार्ट लेंगे. दैट सो चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक सो. ये वोकैब एंड फ्रेजेस में जो मेन चीजें हैं वो कैब करेंगे. थोड़ा सा हम इसमें रीड आउट कर लेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के एक्सेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और फ्रेजेस और इडियम्स, यही चीजें इसमें है. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सिनोनिम्स क्या है? इट्स अ वर्ड itself depicting कि जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स, और जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एंटोनिम्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. आप लोग पढ़ते जाएंगे एज अ होल, लेकिन इतना लाउड नहीं होगा कि बाकी क्लासेस डिस्टर्ब हो, मेरे तक आवाज आएगी. बेटा जानी लेट क्यों हो? कहाँ से आते हो? ओ, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, इट्स योर फर्स्ट ईयर सेकंड डे? बेटा जानी टाइम पे सोना शुरू कर दो, टाइम पे उठना शुरू कर दो. हाँ, 7 बजे घर से निकले थे. 8, 9, 10, 10:30, 3.5 घंटे लग गए आप. लेकिन बेटा देखें, आपके सिर्फ 2 लेक्चर्स अभी हो रहे हैं, और अगर आप आधा लेक्चर मिस कर देते हो तो वो जो आप इतनी एफर्ट करके आ रहे हो उसका फायदा नहीं होगा. तो जहां पर आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा सा और कर लें और टाइम पे आए. हैव सीट प्लीज. सो द फर्स्ट वर्ड इज मीनिंग. तर्क करना, छोड़ देना, ऐसे ही है. विकास साहब बोल रहे हैं? जी सर. सर तो मत बोलो. ओके जी, तर्क करना, छोड़ देना. नेक्स्ट. सब लोग बोलेंगे भाई मिलके. सेकंड, it's desert or it's desert. What is the difference between desert and desert? Desert सहरा होता है और sweet, preferably made with milk. कोई स्पेलिंग डिफरेंस होता है किस में? डिजर्ट में डबल एस आता है, डेजर्ट में सिंगल एस आता है. ठीक है. अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझे बताया है कि अबंडन जो है वो लीव है, तर्क करना, छोड़ देना. नीचे आके आप अबंडन का कह रहे हैं जी डेजर्ट है, सहरा है. ऐसे कैसे? सेम मीनिंग कैसे? कंटेक्चुअल मीनिंग. अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम इंग्लिश मीनिंग में जाते हैं, इंग्लिश डिक्शनरीज को देखते हैं, तो एक वर्ड की हमारे पास
योर नेम? मदीहा, ओके। हमारे पास 25-26 मीनिंग आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो वो फिर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीनिंग यूज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से देखते हैं, लीव तन्हा, छोड़ देना, तर्क करना, तो डेजर्ट को अगर हम जहन में लाते हैं तो हमारे माइंड में वही कॉन्सेप्ट आता है, अकेला, तन्हाई, दूर, ऐसे ही आता है ना। क्या आता है तुम्हारे जहन में सहरा से? हाँ, सहरा तो हो गया, सहरा से क्या वाइब्स आती है? जहाँ कोई ना हो। मेरे जहन में तो आता है वो, यहाँ तक उन्होंने चूड़ियां पहनी होती हैं, क्या लहंगे पहने होते हैं जो हम देखते हैं। बट यू आर राइट, सहरा से लोनलीनेस या दूर होना, अकेलापन, वो वाइब्स आती हैं। यहाँ पर बहुत से जगहों पे आप, जैसे आप जब छोटे थे तो लिंक डेवलप करते होते थे किसी चीज को मेमोराइज करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ लिंक डेवलप करेंगे। कुछ वैलिड होंगे, कुछ मे बी वैलिड ना भी हो, लेकिन आपको इसको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ हम लिंक डेवलप कर लेते होते हैं, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। रट्टा तो डेफिनेटली रोट लर्निंग, एक याद है तो सारा का सारा याद है, कहीं पर एक पॉइंट स्किप करोगे तो सबका सब ब्लैंक हो जाएगा। सो डोंट गो फॉर दैट, बट स्टिल in BWCS this is the only question जहां आपको रटना पड़ेगा after understanding the answers, after understanding the words। बाकी जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, सेल्फ राइटिंग है सारी। लेकिन यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करने के बाद डेफिनेटली इतनी ज्यादा वोकैब है तो याद तो आपको करनी पड़ेगी। ये वाली बहुत इजी है, असाइनमेंट की थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, अगर आपके पास बुक्स हैं आप बुक्स खोल सकते हैं, मीनिंग लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अब्रॉड, ओवरसीज मीनिंग, समुंदर पार, सात समुंदर पार, ओके। ओवरसीज, अब्रॉड, बिरोने मुल्क, दूसरे ममालिक में रिहाइश होना। नेक्स्ट, ये कैसे बना भाई? आपका नाम क्या है? अरहम। भाई कल अरहम यहाँ पर नहीं था तो ही वॉज अवे फ्रॉम हियर, ऐसे ही है। अब कहाँ पे था वी डोंट नो, घर से निकला था, नहीं निकला था। सो इफ समवन इज नॉट हियर इट मीन्स ही इज और शी इज अवे फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, समरी। नेक्स्ट, प्लेंटीफुल मीनिंग, कसरत होना, क्वांटिटी में ज्यादा होना। नेक्स्ट, अकम्प्लिश मीनिंग, ओके। अकम्प्लिश का थोड़ा सा आ जाता है मुकम्मल कर लेना, और अचीव होता है हासिल कर लेना। तो कंटेक्चुअल मीनिंग में दोनों के सेम आ रहे हैं बट स्लाइट सा डिफरेंस है, अकम्प्लिश एंड अचीव। नेक्स्ट, ये क्या है? accumulate हम किसको कहते हैं? इकट्ठा करना, टू कलेक्ट समथिंग, और बिल्ड अप। तो कैसे इसको याद रखोगे? एग्रीड। आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, तो बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपके पास ब्रिक्स अवेलेबल होंगी, अकम्युलेशन होगी उनकी, तो आप उसको बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट, ब्लेम्ड, इल्जाम लगाया। नेक्स्ट, अकम्प्लिश, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, अमल करना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा, इजाफी। अच्छा, उर्दू मीनिंग कंपलसरी नहीं है, आपके पेपर में कहीं पर भी उर्दू मीनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दैट्स वेल एंड गुड, नो नीड टू गो फॉर द उर्दू मीनिंग्स। एक दफा हम डिस्कस कर लेते होते हैं, अगर किसी को मीनिंग नहीं समझ आ रहे तो क्लियर हो जाए, इसलिए उर्दू मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, क्या होता है? काफ नहीं बोलते, बोलो फिर से। चिपकना, अच्छा, मुझे ऐसे चिपना चिपना समझ आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेज। अब मैनेज समझ आ रही है ना? उर्दू में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर उर्दू में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट, हाँ जी,
तस्लीम करना, मान लेना, इजहार करना, ये कब होता है? यस प्लीज। हाँ, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना, तस्लीम कर लेना, यहाँ तक तो ठीक है। इजहार की बात उससे आगे की होती है, अभी हम यहाँ तक है। नेक्स्ट, फायदा, नेकी। नेक्स्ट, मतलब ठीक है। इफेक्ट जो होता है वो फॉर शॉर्ट टाइम होता है, इम्पैक्ट जो होता है फॉर लॉन्ग टाइम होता है। नेक्स्ट, अफेक्शन क्या है? अफेक्शन को हम लव कह सकते हैं? अफेक्शन के अब इंटरेस्ट को हम लव तो नहीं कह सकते बेटा जानी, आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। Okay, as we can say, a father's love for her daughter is affection. So definitely that will be considered love as well. Next, affluent क्या है जी? फरसूदा, फरसूदा तो जो हालात खराब होते हैं वो नहीं होता। आसूदा, ठीक है, मुझे लगा फरसूदा कह रहे हो। ठीक है, एफ्लुएंट हो गया। आसान अल्फाज में हम कहते हैं मालदार। और प्रॉस्परस क्या होता है? खुशहाल। तो सीधी सी लॉजिक है भाई, जो मालदार है। ओके नेक्स्ट, लेटर बाद में। ओके नेक्स्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, कोई डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में? वेल डन। अपॉइंटमेंट जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि आपको इस डेजिग्नेशन के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि नॉमिनेशंस जो होती हैं वो पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। उसके लिए नो डाउट अपॉइंटमेंट आपकी होती है, किसी कोई डेजिग्नेशन आपको दी जाती है, बट वो पब्लिकली अनाउंस किया जाता है नॉमिनेशंस में। नेक्स्ट, अप्रिशिएबल, कंसिडरेबल, काबिल तारीफ, काबिल गौर। भाई गौर करेंगे तो तारीफ करेंगे, ऐसे ही है। क्या कहती हो? विश्मा का नाम मैं भूल जाती हूँ, विश्मा। ओके, विश से हम याद रख लेते हैं। नेक्स्ट, अब वकास ने ये अगले वाले भाई को एक लगानी है, ही इज इन योर अप्रोच, यू कैन डू दैट। और अगर आप इन भाई को लगाना चाह रहे हैं तो आपकी अप्रोच में नहीं है, नजदीक नहीं है आपके, आप नहीं कर सकते, ऐसे ही है। नेक्स्ट, ओके, अबाउट, तकरीबन। नेक्स्ट, अकर, वाकई होना। नेक्स्ट, स्पेलिंग ठीक है? आर नहीं आएगा, ठीक है। तो एरोमा मीनिंग फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैन मेड, ठीक है। जो भी चीज इंसान की बनाई हुई है डेफिनेटली वो मसनूई है, वो आर्टिफिशियल है। असेंबल, गैदर हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके नेक्स्ट इज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अजाइल। ये क्या होता है? अच्छा, एजाइल के लिए हम कह सकते हैं कि एनी क्रिएचर हैविंग क्विक एंड सडन मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्लास में हम आपको याद करवाने के लिए बॉयज को हम इससे रिलेट करते हैं एक एनिमल से। तो क्या कहोगे, किससे रिलेट करोगे? एन एनिमल हैविंग क्विक एंड सडन मूवमेंट्स। बोले, कौन कह रहा है? शक्ल दिखाओ मुझे अपनी जरा। ओके, बोले। और कोई और बोले भाई। वुल्फ की सडन मूवमेंट्स होती है। अच्छा, नहीं मैं कह रही हूँ आप लोग खुद को किससे रिलेट करना चाहोगे?
ये पूछती हूँ। अब बिल्ली तो नहीं बन सकते हो ना तुम। सो अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स, हमेशा हर क्लास में आप लोगों को नॉमिनेट कर देती होती हैं ये। तो एजाइल आप कह सकते हैं, मंकी बंदर, हैविंग क्विक एंड सडन मूवमेंट्स, एजाइल निम्बल। इज दैट क्लियर? आप तो यही समझते हैं, हर बंदा खुद को समझता है। ओके नेक्स्ट प्लीज। ओके इमदाद, हमें तो पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। ओके फाइन। फ्रेंड, दोस्त, नेक्स्ट। तकरीबन, नेक्स्ट। स्ट्रेंज, हैरानी, हैरानगी, नेक्स्ट। एम, मकसद, नेक्स्ट। नेक्स्ट। Is there any difference between ancient and old? Do you agree? Historically important होते हैं। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड जो है, जो कुछ पुरानी जो चीज होती है उसके लिए हम ओल्ड का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी बहुत कदीम चीज होती है उसके लिए हम एंशिएंट का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट। इरिटेशन, रैथ, एंगर और इरिटेशन तो हो गया। डोंट डोंट टॉक विद मी, आई एम फीलिंग इरिटेटेड। रैथ है, इट्स आल्सो वी कैन से इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर। नेक्स्ट। bother, irritate, next. Salana, next. Nameless, next. Is there any difference? Answer the question or reply of statement. Answer the question को करते हैं और reply of statement करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फॉर्मल वे में हम आंसर करते हैं, इनफॉर्मल वे में हम रिप्लाई का वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, के अलावा, एक्सेप्ट के अलावा, नेक्स्ट। वाजे, क्लियर, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीनिंग, अच्छा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो जेंडर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्टिव, हैंडसम का वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, ब्यूटीफुल या फिर प्रिटी सॉर्ट ऑफ वर्ड जो होते हैं वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो रुक्का लिखते हुए एहतियात करना। क्या नाम है? खालिद महमूद। खालिद समझ रहे हो? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, जो चीज रेलेवेंट है डेफिनेटली उसी को हम अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट। ओके, असेसमेंट्स होती हैं आपकी, जैसे वीकली असेसमेंट्स हो रही हैं, मंथली असेसमेंट्स हो रही हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट किया जा रहा होता है कि जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो इवैल्यूएशन ही पर्पस होता है। नेक्स्ट। जॉब, वर्क, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। अश्योरेंस देना, गारंटी देना, यकीन दहानी करवाना। नेक्स्ट। हैरान होना। नेक्स्ट। 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 ओके, इजी है ना? नेक्स्ट। ओके, बैलेट पोल मीनिंग, पोलिंग स्टेशन सुना है ना? तो बैलेट का मतलब होता है वी कैन से सिस्टम ऑफ वोटिंग। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। शिकस्त देना। नेक्स्ट। हाँ, ओके नेक्स्ट। इट्स इम्पोर्टेंट, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट। बिगिन और स्टार्ट तो आपके लिए है, न्यू वर्ड नहीं है। कमेंस में भी किसी के लिए न्यू वर्ड हो, इब्तिदा करना, आगाज करना, कमेंस भी आप कहते हैं इसके लिए। नेक्स्ट। रिपीट हो रहा है ये भी। नेक्स्ट। बिलीवेबल, प्लॉजिबल, ओके। काबिले यकीन, काबिले फहम। नेक्स्ट।
लचकदार, ओके, फेवर में होना, फायदेमंद होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, bizarre, weird, strange. Next, next, innocent. जी, इसमें वैसे तो सॉफ्ट का आता है, लेकिन यहाँ पर इसको आप स्किप करोगे। बिट और टेंडर शर्त लगाना के सेंस में भी आता है, सॉफ्टनेस के भी सेंस में आता है, लेकिन इसको फिर भी आप एक दफा चेक कर लोगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कहीं पर आपके स्पेलिंग्स का एरर आ रहा है, कहीं पर एक दो जगह पे आपके मीनिंग्स का एरर आ रहा है, तो उसको आप स्किप कर देंगे, बाद में हम देख लेंगे। और ओवरऑल फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि ये वाले जो हम बुक से अभी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक बेस है, बहुत इजी है वो कैब। इससे के बाद जो है वो असल आपने याद करना है, लेकिन इट इज द बेस। इसको भी आप कल इसी तरह से प्रिपेयर करके आएंगे और मुझे सुनाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लोर्ड मतलब धमाका होना, फटना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, बॉदर, अनॉय, इरिटेट, ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर। नेक्स्ट, ये क्या है? टूट जाना, गिर जाना, कोलैप्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट्स समथिंग, समथिंग, ब्रिंग समथिंग बैक, रीइंट्रोड्यूस, फिर से तारुफ करवाना। नेक्स्ट, ब्रिंग समथिंग ऑन, कॉज, रीजन, रूट। नेक्स्ट, ओके, वसी। नेक्स्ट, तिजारत, सेम मीनिंग, खरीदना। ये क्या है? ठीक है। नेक्स्ट, इतने इजी वर्ड्स हैं। स्वीट ही होती है, सावर भी हो सकती है। नेक्स्ट, एहतियात, आपका नाम? नहीं, आपसे पीछे। हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ। फारिया, क्या कर रही हो? ओके, फाइन जी। नेक्स्ट, डिजास्टर। नेक्स्ट, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, कोई आइडिया है? आइन समझते हैं? तो चार्टर या चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइन का वर्ड होता है, जिसमें सारी जो आपकी पॉलिसीज होती हैं या जो लॉज होते हैं वो रिटन फॉर्म में आपके पास आ रहे होते हैं। नेक्स्ट, ओके, धोखा देना, बुनियादी तौर पर। ओके, ओके, सेम मीनिंग सबके आ रहे हैं। नेक्स्ट, okay, comment and remark, what's the difference between both of these words? लाइक ये आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है या फेक बुक, स्पेशली जब हम बात करते हैं, दैट्स नॉट फेसबुक, दैट्स फेक बुक। तो उसमें आपके पास नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं या रिमार्क्स आ रहे होते हैं? कमेंट्स आ रहे, इट मींस वहां पर आप कुछ भी लिख देते होते हो। तो जो इनफॉर्मल वे में आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, दैट इज कमेंट। और जब आप फॉर्मल वे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, कोई सजेशन दे रहे होते हैं, कोई फीडबैक दे रहे होते हैं, दैट इज रिमार्क। जैसे आपके रिजल्ट कार्ड्स पे रिमार्क्स का ना लिखा हुआ आती थी हेडिंग्स, जहां पर आपको ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस बेस पे कहा बताया जाता है,
तो वो कमेंट नहीं होता है, वो रिमार्क होता है. सो एक को हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, एक को फॉर्मल वे में. नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट. पुरज़म हुआ ना. नेक्स्ट. कन्वे करना. कम्युनिकेशन का पर्पस ही क्या होता है? To convey your point of view, to convey your thought. Next. 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 Okay. Compliment. Comply और conform को छोड़ देंगे. Next. To understand something. Next. जिसको समझा जा सके, अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट. जरूरी. नेक्स्ट. टू हाइड समथिंग, छुपाना. कंसीटेड, इमोडेस्ट, इसके क्या मीनिंग? इमोडेस्ट होता है जिसको आप कह सकते हो हाँ, तो फिर इजी वर्डिंग में हम क्या कहेंगे इसको? इमोडेस्टी आ जाती है यहाँ पर आप कह सकते हैं जो तहजीब याफ्ता ना हो, उस सेंस में इमोडेस्ट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं. इमोरालिटी में समटाइम आपका ये वर्ड आ जाता है. नेक्स्ट. गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज, ये वर्ड्स आप सारे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट. सजा देना. 2 पेजेस इनफ है कल के लिए? वर्ड्स में बोलूंगी, आपने इसके सिनोनिम्स मुझे सुनाने होंगे और फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे. So that's it for today. If there is any question, any confusion, you may ask, please. हर वक्त मुस्कुराती रहती है ये. वैसे भी ऐसे ही है. फ्रेंड है या अभी बनी है इस क्लास में? तो ये अच्छी चीज होती है कि जब फ्रेंड्स आते हैं तो उनकी वाइब्स ही अलग होती हैं. दे फील मोर हैप्पी, दे फील मोर कॉन्फिडेंट. और जब आप अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा सेपरेट होते हो तो इनिशियली यू फील समथिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिट हो जाते हो आप. आप लेट आएंगे बेटा? वाई सो? कल थी क्लास में? ओके, इट्स ऑलराइट. So that's it for today. Okay, take care.